हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है फाइनली पूजा का दिन, सावित्री अमावस्या का हम लोगों का। तो बहुत सारे लोगों का वट सावित्री का पूजा भी था, तो बहुत लोगों ने किया ही होगा। कैसा गया नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करीब 11 बज गया था एंड यहाँ पे इसी जगह पे मैं करने वाली हूँ अभी पूजा। तो पहले उसको पोछा ऑलरेडी मैंने पहले वाले दिन सब लगा दिया था यहाँ पे। बट स्टिल एक होता है ना कि पूजा से पहले करते हैं साफ। फिर यहाँ पे अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ, ये पहले सारा सामान रख लूँगी तैयार करके, फिर जाके तैयार होंगी। तो एक और बात सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देती हूँ, मे बी मेरे से बहुत कुछ गलतियाँ हो भी जाए, क्योंकि मुझे उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कैसे होता है क्या होता है। जो भी मैंने देखा हुआ है, सीखा हुआ है अपनी इन लॉज़ के यहाँ से, मदर इन लॉ जैसे करती है, फिर मम्मी जैसे करती है पहले, तो उसी हिसाब से देख के मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ। तो अगर कुछ लगे आपको कि मैं कुछ गलतियाँ कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, पहले ही मैं माफ़ी मांग देती हूँ। नहीं तो मेरे को ऐसे सब चीज़ों में ना बहुत डांट पड़ जाती है कमेंट सेक्शन में। तो ये वाला जैसे हम लोगों का होता है, एक श्रृंगार का रखना पड़ता है, चूड़ियाँ वगैरह ये सब बहुत कंपलसरी होता है। जैसे ये वाला लाल जो है ना, इसको शंखा बोलते हैं। इसमें ब्लैक कलर का भी हम लोगों को रखना होता है, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल इस सिचुएशन में नहीं मिला, फूल नहीं मिला। बहुत सारे सिचुएशन लॉकडाउन के चलते नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, जितना है वो। एक नया साड़ी रखना होता है, वो वाला पहनने के लिए। पूजा के बाद ये वाला साड़ी पहनेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने प्रीवियस मेरे व्लॉग अगर आपने नहीं देखा कि क्या क्या मेरा प्रिपरेशन था इस पूजा के लिए, तो वो वाला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा। तो पहले ये जो सिलबट्टा जो लेकर आई थी, बहुत लोगों का था कि ये छोटा सा मैं कहाँ से लेकर आई थी, तो यहीं चेन्नई में ही मिलता है ऐसा बहुत सारे दुकानों में, तो वहीं से है ये वाला। तो इसको हल्दी लगा के पहले से अच्छे से हल्दी लगा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक छोटी सी जैसे बनाते हैं, वहाँ पे ऐसे हल्दी से ही इसको बनाएंगे। एंड उसके ऊपर हम लोग को जैसे बिंदी, फिर श्रृंगार इसका करना होता है, पूरी तरीके से ऐसे करेंगे हम लोग इसमें। तो हर एक जगह में उड़ीसा में भी अलग अलग होता है। मतलब किसी के यहाँ पे बरगद के पेड़ में करते हैं, किसी में सिर्फ हल्दी का ऐसे गोल गोल बना के सिर्फ रखते हैं, किसी के यहाँ पे, मेरे इन लॉज के यहाँ पे, मेरी मम्मी के यहाँ पे इसी तरह से होता है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो इसी के लिए मैं ऐसे कर रही हूँ यहाँ पे। तो ऐसे जो कपड़े होता है वो पहनाना होता है, फिर इसमें चुन्नी, फिर नथनी, फिर बिंदी, ये सब कुछ करना होता है इसमें। तो उसी के हिसाब से मैं करती जा रही हूँ। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब के बारे में पहले इस तरह का पता था, या फिर आपने कहीं पे देखा हुआ था, या फिर उड़ीसा से अगर कोई है तो आपके साइड में कैसे करते हैं। क्योंकि मुझे पता है उड़ीसा में भी बहुत सारे अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से करते हैं ये वाला पूजा। तो यहाँ पर आँख करने के लिए ये वाला एक नया सा है काजल, उससे मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो काजल आंखें बनानी होती है, फिर नोज़, फिर रिंग पहनानी होती है। बहुत मतलब अच्छा लगता है करने के लिए, कितनों ने कल किया है। अभी हो गया यहाँ पे, इतना मैंने इस पे बना दिया है। उसके बाद यहाँ पे इनको जैसे नथनी पहनाते हैं, गले में पहनाते हैं हार, वो सब श्रृंगार मैंने इसमें भी कर दिया है यहाँ पे। एंड इसको रख के इनके ऊपर एक चुन्नी, जैसे चुन्नी ये सब बनाया हुआ है लाल कलर का, कोई कोई पहनाते, मेरे पास अभी लाल कलर का है नहीं। तो मेरे पास जो भी है वो पूजा का सामान, उसी से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एंड इस लॉकडाउन में आप लोगों ने कैसे किया ये वाला पूजा। बहुत लोगों ने पूछा था लास्ट वाले ब्लॉग में कि आपके यहाँ पे कोई ओडिया नहीं है क्या, मिल के करते। नहीं, यहाँ पे है, थोड़े से दूर में है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे थोड़ा जाना आना अलाउड नहीं है अभी, इसी के लिए खुद ही अपने अपने घरों में हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो मिलके ज़्यादातर हो जाता है, ये वाला पूजा करते हैं बहुत सारे लोगों का। एंड उड़ीसा में मेरी मम्मी ने कैसा किया है, नानी ने कैसे किया, आप लोगों ने फ़ोटो मांगा हुआ था, तो वो भी मैं सामने आगे अटैच कर लूँगी, आप लोग देख लेना। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे सब रेडी है, सब यहाँ पे रख रही हूँ, दिया वगैरह सब कुछ रेडी करके। यहाँ पे जो भी फ्रूट्स होते हैं जो पूजा के लिए होता है, ये वाला सब होता है। एंड मूंग जो होता है ना, मूंग दाल होता है ना, उसको मैंने भिगो के अलग से रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद जब मैं चेंज कर लूँगी, वो मेन होता है यहाँ पे प्रसाद हम लोग चढ़ाते हैं, उसी को ही हम लोग प्रसाद के बाद खाते हैं, और कुछ नहीं है। तो वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो ये रही, मैंने सजा दिया जितना मेरे से बस चला, मेरे को जितना आया। तो मेरी सारी तैयारी हो गई है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी पहले तो स्टार्ट तो कर लिया था ब्लॉग, अभी फिर से मैं बोल रही हूँ वेलकम बैक। मैंने अभी बजे टाइम कितना 12 बज गया है। अभी पूजा कर लूँगी थोड़ी देर बाद चेंज करके। मतलब ये वाला साड़ी भी अच्छा ही है, लेकिन वो अलग से साड़ी पहन के पूजा करना होता है, क्योंकि सुबह से ऐसा नहीं है ना कि कुछ और कुछ काम नहीं है। लंच भी बनाया, उसके साथ साथ माही को भी खिलाया ब्रेकफास्ट,
क्योंकि मैं मेरा तो फास्टिंग है, उन लोगों को तो खाना पड़ेगा। महेंद्र एंड वो खाएंगे, रेडी होंगे, थोड़ा अच्छे से रेडी होंगे इसमें बताऊंगी मैं। एंड आपने देखा, मैंने अभी दिखाया था साड़ी, मैं यहाँ पे निकाल के रखी हूँ, देखो ये वाला भी। एंड दिखाया कि कैसे कैसे क्या सब रखते हैं, वो वाला सब रेडी करके रख दिया है। बस टाइम होते ही पूजा बस कर लेना है। मम्मी के यहाँ से भी फोटो मम्मी आई है कि मम्मी रेडी भी हो गई है। एंड मेरी मदर इन लॉ के यहाँ से फोटो नहीं आया है, मम्मी के यहाँ से आ गया। आई थिंक मम्मी मतलब मेरी सासू माँ भी कर रही होंगी, फिनिश होने के बाद वो फोटो भेजेंगी। पूजा सब ऐसे अरेंज करके मम्मी ने भेजा, मैं इसी के साथ क्लिक करूंगी, मतलब अटैच कर लूंगी, या फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। लेकिन अब आप में से बहुत लोगों ने बोला था कि आंटी का भी दिखाना, आंटी कैसे रेडी हो रही है, क्या हो रही है, तो वो भी ज़रूर मैं बताऊँगी। थक गई हूँ यार, सच में मैं थक गई हूँ। एंड बहुत लोगों ने पूछा था आप क्या खाना खाते, कुछ नहीं खाते, फास्टिंग है, क्या खाना खाएंगे। टिया है ना, टिया मुझे बोली थी कि दीदी अपना से जूड़ा बना के, मेरे बाल में भी अच्छे से जूड़ा नहीं बनता है इतना सिल्की हो गया ना कि खिसक जाता है, कि जूड़ा बना के थोड़ा ऐसे सामने से निकाल के फिर एक सब्सक्राइबर है टिया, उन्होंने बोला था कल रात को कि आप अगर मानोगी तो मैंने थोड़ा सा बनाने की कोशिश की, लेकिन अभी नहीं रुक रहा। पहले मेरा बहुत अच्छा जूड़ा बनता था, अभी नहीं बन रहा, इस बार में पूरा खुल जा रहा है। तो चलिए रेडी हो जाता है, नहीं तो लेट हो जाएगा। माही को भी दिखाती हूँ मैं, माही भी रेडी हो रही है, शायद चेंज कर रही होगी। तो चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो ये है मेरी नानी की यहाँ का पूजा का फोटो। अगर कितनों ने मेरे पहले का व्लॉग फॉलो किया तो आपको पता होगा, नानी का घर मैंने दिखाया हुआ था। ये मम्मी के यहाँ का है। एक्चुअली वहाँ पे मम्मी के यहाँ पे ना मेरे वहाँ के आस पड़ोस में जो भी है वो लोग सब आके इकट्ठे करते हैं, तो वहाँ पे और ज़्यादा मज़ा आता है। वहाँ पे तो अभी आम का पत्ता, फूल वगैरह सब कुछ ईजिली मिलता है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। एंड वो थी मेरी मम्मी रेडी होकर, मैंने बोला था कि फ़ोटो शेयर करना, मैं शेयर करूँगी। सब लोग बोल रहे कि आंटी का फ़ोटो शेयर करना। तो यहाँ पर मैं आई हूँ रेडी होने के लिए। कोई मेकअप लुक नहीं था। बहुत लोगों ने कल इंस्टाग्राम पे भी पूछा कि आपने कैसा मेकअप किया था, वो शेयर करना। कुछ भी नहीं, देख लो। मैं यहाँ पे सिर्फ सीसी क्रीम लगा रही हूँ, फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगाती ज़्यादातर समर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पसीना पसीना एक तो उतना ही निकल जाता है यहाँ पे। तो सीसी क्रीम था यहाँ पे लैक्मी का। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वही मेबेलिन का कॉम्पैक्ट लगा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऑयली स्किन जिनका होता है लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ये ब्लू हेवन का है काजल। काजल को ही मैं लाइनर की तरह ज़्यादातर लगा लेती हूँ। ये स्मच प्रूफ है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है एक्चुअली। तो आप लोग लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, वो बहुत ही अच्छा है, जेट ब्लैक कलर देता है वो वाला। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये वाला आइकनिक का है मस्कारा। एंड यहाँ पे ये पर्पल का है लिप क्रेयॉन, जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है एंड बहुत ही अच्छा है। तो बस इतना ही था मेरा मेकअप। फिर मैं चलिए आई साड़ी डाल के यहाँ पे, क्योंकि 12 बज गया था, 12:30 बज रहा था, 12:30 बजे को पूजा करना था। तो यहाँ पे जैसे दिया लगा के उसके बाद करना होता है जो भी थोड़ा बहुत पूजा करके, फिर हमें जो बुक होता है उसमें होता है हमारी कथा, वो पढ़ना होता है। फिर हो गया पूजा, 10 से 15 मिनट लगते हैं पूजा करने में। पूजा से थोड़ी देर पहले का काम रहता है, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे माही भी आएगी, माही भी बैठी हुई है, लेकिन वो ऐसे चुपचाप नहीं बैठती, वो अपना काम अपने से करती ही रहती है। आप देखना सामने अभी वो क्या क्या करने वाली है। तो मैं पढ़ रही थी, बोलती मम्मा मैं अगर बैठूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। तो वो सारा कुछ अपना कर रही थी। आप लोगों का कैसा गया पूजा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितनों ने किया है, कैसा। एंड वट सावित्री का जो भी पूजा होता है, जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने बोला था बरगद के पेड़ में, उड़ीसा में भी धागा वागा सब बहुत लोग बांधते हैं, लेकिन हमारे तरफ ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जस्ट हम लोगों का पूजा फिनिश हुआ है, अभी कुछ प्रसाद वसाद नहीं लिया है, करेंगे। महेंद्र है वहाँ पे, आ रहे हैं। तो आप लोग हैं, आप लोगों का कितने बजे आप लोगों ने पूजा फिनिश किया अपना, एंड कितने बजे कहाँ पे क्या किया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। मैं वेट कर रही हूँ महेंद्र कब आएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं। उनका एक्चुअली माँ ने गिरा दिया उनके ड्रेस में कुछ, तो वो फिर से गए थे दोबारा चेंज करने के लिए। एंड मैंने ये अपना पूरा दिखाऊंगी अच्छे से, फोटो निकाल के। अभी देखो कितना पसीना हो रहा है। हासिला, हाँ चलो बुला रहे हैं। एंड ये वाला मैं आपको दिखाना चाहती थी। तो ये जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, श्रृंगार का बोलते हैं सारा सामान इसका।
तो ये सब है यहाँ पे। एक्चुअली उड़ीसा में स्पेशली सावित्री के लिए एक छोटा सा पाउच में ना हल्दी छोटा सा पाउच में छोटा सा कोम, छोटा सा मिरर, छोटा काजल का डिब्बी, छोटा सा सिंदूर का डिब्बी ऐसा आता है। इतना छोटे से पाउच में सारा चीज होके आता है। बिंदी का छोटा पैकेट 1-2 होगा उसमें, ऐसा आता है। मतलब सिर्फ सावित्री के लिए स्पेशली होता है। उसमें 2 कांच की चूड़ियाँ, ब्लैक कलर का मेन होता है जो हम लोग करते हैं। एंड यहाँ पे कोई शॉप खुला नहीं था तो मुझे मिला नहीं ब्लैक कलर का, जो रेड कलर का मिला वही मैं लेके आई। रेड कलर में पूजा करते हैं। एंड ये वाला हमारे तरफ करते हैं। देखिए हर एक तरफ अलग अलग होता है। उड़ीसा में भी जैसे ईस्ट के साइड, वेस्ट के साइड जैसे होता है ना, तो सबका अलग अलग ऐसा होता है। तो कोई कोई बोलते थे बरगद के पेड़ में आप धागा नहीं बांध, तो हमारे तरफ ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो इसी के लिए मैं वो सब नहीं कर रही हूँ। एंड ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, शंखा बोलते हैं इसको, मिट्टी का है ये वाला। तो ये भी पहनते हैं हम लोग। ये मैं एक्स्ट्रा लाके रखती हूँ, मैं पीछे की तरफ पहनती हूँ। एक आदत है, अभी निकाल कर टूट गया था बाद में पहले। तो ये सब मैं एक ऐसे छोटा सा कोम मैं अपने से लेकर आई थी, छोटा सा ऐसा अलग से लेके अपने एक सेट बना दिया। हाँ, तो ये रहे सत्यवान, ये रही सावित्री। कुछ बोलिए सत्यवान, आप आपके लिए इतना सब कुछ किया, कुछ बोल भी दीजिए। सबको सावित्री जैसा सबको मेरे जैसा पति दे। हाँ, मैं अच्छी हूँ इसका मतलब। सावित्री जैसा बोला मैंने इनको बोला कि यार आज मैंने साड़ी पहना हुआ है, थोड़ा सा तारीफ कर लो। ये क्या बोलते, क्या कॉम्प्लीमेंट दिया आपने? एक सेकंड, कहाँ पे? मैंने बोला मैंने साड़ी पहना हुआ है ये वाला, थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करो। अच्छा क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? अच्छी दिख रही है। नहीं, क्या बोले पहले बोलते ये तुमने तो ये साड़ी पहन लिया है पहले, अब इस पे क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ तुमको? नया साड़ी पहनो फिर कॉम्प्लीमेंट करते हो, ये कहाँ का होता है कॉम्प्लीमेंट करना? अच्छी दिख रही थी साड़ी में। अच्छी पहले जैसे कॉम्प्लीमेंट रिपीट करने का पहले जैसे मतलब पहले जब पहनी थी जैसे लग रही थी, अब वैसी लग रही है। कैसी? अच्छी ही, सुंदरी लग रही है। हम दोनों एकदम ऑपोजिट है। ये बहुत शाई है, मैं बिल्कुल शाई नहीं हूँ। ये बहुत पसीना चलो चलो। पूजा में जो ये साड़ी था इसको हमें पहनना होता है, जो चूड़ी था इसको, उस चूड़ियों को भी पहनना होता है। एंड उसके बाद हम लोग प्रसाद ले सकते हैं। एंड ये साड़ी का ना फॉल सिलवाया था मैंने। ब्लाउज एक्चुअली मेरे पास इस तरह का थोड़ा सा था, तो मैचिंग वगैरह की तरह मैंने पहन लिया था। तो कैसा लगा बताना। एंड ये रहा मेरा आज का प्रसाद। रात को भी हम लोग यही खाने वाले हैं, ऐसे ही फ्रूट्स आप और भी कुछ खा सकते हो। मैंने बस इतना मैंगो लिया। एंड ये वाला मूंग दाल जो होता है काफ़ी हैवी भी होता है, काफ़ी टेस्टी भी लगता है। जैसे नारियल, थोड़ा सा बनाना, शक्कर, ये सब डाल के हम लोग खाते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, कैसे किया, कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार ज़रूर बताना। माही के डॉल को हम लोग मेकअप कर रहे हैं यहाँ पे ना मामा। हाँ, तो जैसे सावित्री में बोल रही थी, ऐसा नहीं होता है कि मेरा ये पहला नहीं है। जो शादी के बाद पहली बार जब करते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है कि मायके से सारा सामान आता है मम्मी के यहाँ से। जैसे हम लोग यहाँ पे फ्रूट्स लेते हैं, साड़ी लेते हैं, सब कुछ ना अभी भी ऐसे ही आता है। जो पास रहते हैं, मतलब वहाँ पे मम्मी माई के पास में है या फिर आ जा सकते, तो वो ला के दे देते हैं। लेकिन इतनी दूर में उड़ीसा से एक दिन के लिए ये से सावित्री का देने के लिए तो पॉसिबल कोई आएंगे नहीं अभी। तो जैसा होता है कि कोई पैसा दे देते हैं या फिर कोई आके दे देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इस पूजा के लिए जो भी सामान हम लोग यूज करते हैं, हमारे लिए लड़कियों के लिए होता है। जैसे चूड़ी से लेके, साड़ी से लेके, बिंदी से लेके, सब कुछ मम्मी के यहाँ से आती है। तो आप ले लो कि ये सारा सामान मम्मी के यहाँ से ऐसे ही आया हुआ होता है हर बार। लास्ट टाइम का जो था, लास्ट टाइम मैंने किया नहीं था। बहुत लोगों ने पूछा कि आपका लास्ट टाइम का ब्लॉग क्या नहीं है, चैनल पर आई थिंक देखे होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने किया नहीं था क्योंकि मेरी इन लॉज के साइड में किसी की डेथ हो गई थी, तो वो नहीं किया था। अभी ये देखो सारा कुछ छोटा छोटा कोम वोम सब लेके घूम रही थी। और चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। देखो घंटी लगे घर में पूरा घूम के कैसे कर रही है बदमाशी। एंड हम लोग भी 27 को हमारे नए घर का पूजा है, तो फिर वो वाला सारा व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई थिंक 25 को करीब जाके घर वर साफ करना पड़ेगा हम लोगों को। फिर उसके बाद पूजा का करना है, तो अभी पैकिंग भी करना है क्योंकि हम लोग अगले हफ्ते फाइनली हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। ये वाला पक्का है और टाइम नहीं लगेगा।
तो चलिए कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। मिलती हूँ मेरे अगले वाले ब्लॉग में कल। बाय गाइस, टेक केयर।